कहानी शुरू होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एलन होता है। एलन अपनी साइकिल पर कहीं जा रहा होता है। तभी हम एक दूसरे लड़के को भी देखते हैं जो एलन बेरिज को पीटना चाहता है, क्योंकि एलन के साथ उसने अपनी गर्लफ्रेंड को देख लिया था। एलन अपनी साइकिल पर जा रहा होता है। तभी यह अपनी कान खजूरों की टीम को लेकर एलन का पीछा करने लगता है। यह एलन को कहता है, साले आज तेरे को नंगा करके गधे पर नहीं बैठाया तो मेरा नाम भी कान खजूरों का सरदार नहीं। एलन अपनी साइकिल की रफ्तार तेज करता है और अपने बाप के गैराज में चला जाता है। अंदर जाकर एलन अपने एक दोस्त से मिलता है जिसने 1 साल की मेहनत के बाद एक जूता तैयार किया है। यह एलन को अपना बनाया हुआ जूता दिखाता है। एलन कहता है, साले इसे उल्टा करके अपने पिछवाड़े में घुसेड़ ले, मुझे इससे कोई एतराज नहीं होगा। साले तूने 1 साल के बाद एक जूता तैयार किया। एलन इस जूते को जल्दबाजी में कन्वेयर बेल्ट पर रख देता है। फिर एलन का बाप इसके पास आकर कहता है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, तुम्हें यहाँ खतरा है। एलन का बाप एलन को समझा रहा होता है। तभी कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो जाता है और कन्वेयर बेल्ट पर रखा जूता अंदर चला जाता है। जूता अंदर जाते ही मशीन खराब हो जाती है। यह देखकर एलन का बाप कहता है, ये किस गंडवे हरामी का काम था जो यहाँ जूता रखकर चला गया। यह सब देखकर एलन का दोस्त कहता है, सर ये मैंने रखा है, मुझे माफ करना, मेरा ध्यान भटक गया था। फिर एलन बाहर आ जाता है। बाहर आते ही कान खजूरों का सरदार अपनी टीम के साथ फिर से एलन के सामने आ जाता है और एलन को पीटने लगता है। एलन के पिछवाड़े का तिवाड़ा बनाकर वह वहां से चला जाता है। उसके बाद एलन अपने कपड़े साफ करता है और दूसरी जगह जहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं वहां चला जाता है। यहाँ एलन एक दीवार को देखता है जो दिखने में काफी अलग थी। एलन दीवार के पास जाता है तो इसे कुछ अजीबो आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर एलन दीवार को खरोचने लगता है तो यहाँ एलन को एक बड़ा सारा बॉक्स मिलता है, तो इसमें एक और बॉक्स होता है। एलन इसे उठाता है तो इस पर बड़े अक्षरों में जुमानजी लिखा होता है। इस बॉक्स को एलन अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद एलन इसे खोलकर देखने लगता है। तभी गेट पर कोई घंटी बजा देता है। एलन दरवाजा खोलता है तो वह अपनी दोस्त चिम्मी को देखता है। एलन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चिम्मी, मैं तुम्हारी साइकिल लौटाने आई हूँ। चिम्मी जब वापस जाने लगती है तो चिम्मी को कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर चिम्मी एलन से पूछती है। एलन कहता है, चलो कुछ दिखाता हूँ। एलन कहता है, चलो एक गेम दिखाता हूँ, ये गेम मेरे को बाहर से मिला है। एलन इसे खोलकर देखता है तो इस पर कुछ लिखा होता है। ये गेम है उनके लिए जो मंजिल की तलाश में दुनिया को पीछे छोड़े। पासे फेंको और मोहरे चलाओ, जोड़ी आए तो एक और बारी, मंजिल पहुँचे विजेता वो। एलन कहता है, चलो इस गेम को खेलते हैं। चिम्मी कहती है, नहीं, ये गेम मैं खेलना छोड़ चुकी हूँ। ये गेम कोई आसान गेम की तरह नहीं था, इस गेम में काफ़ी तरह की शक्तियाँ थी। चिम्मी के बाद एलन पासों को हाथ में लेता है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है तो वह डर के मारे एलन के हाथ से गिर जाते हैं और स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ आता है। स्क्रीन पर लिखा होता है कि घने जंगल में तुम तब तक रुकोगे जब तक पासे 5 या 8 नहीं निकलेंगे। तभी अचानक से एलन मेल्ट होने लगता है और गायब हो जाता है। उसके बाद चिम्मी पर चमगादड़ों का झुंड आ पड़ता है। फिर चिम्मी कुछ न कुछ करके वहां से भाग निकलती है। फिर हम स्टोरी देखते हैं 26 साल बाद की कि एलन का घर बंद हुए काफी दिन हो गए हैं। यहाँ एक औरत इस घर को किराए पर ले लेती है। इस औरत के साथ 2 बच्चे भी होते हैं जो इसके भाई के हैं। यह तीनों इतने बड़े घर को देखकर खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ये घर बहुत बड़ा है, हम इसमें बहुत खुश रहेंगे। फिर शाम को छोटा लड़का जिसका नाम पीटर होता है, यह एक ऐसे कमरे में चला जाता है जो पूरी तरह से कबाड़ खाना बना हुआ था। पीटर अंदर जाता है तो इसे एक चमगादड़ दिखाई देता है। इसे देखते ही पीटर अपना पिछवाड़ा दबोच लेता है और बाहर चिल्लाते हुए आता है। फिर अगले दिन चमगादड़ सर्च टीम को बुलाया जाता है। ये टीम जब चमगादड़ को ढूंढने लगती है तो इन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता। चमगादड़ को ढूंढने वाला कहता है, मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जरूर तुम्हें कुछ और दिखा होगा। दूसरे दिन सीमे कहती है, जल्दी करो, तुम दोनों को स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, तुम्हें जल्दी निकलना होगा। सूडी कहती है, कोई बात नहीं, तुम चली जाओ, हमारी बस आती ही होगी, हम अपने आप चले जाएंगे। उसके बाद यह दोनों ऊपर जाते हैं और उसी कबाड़ खाना फैक्ट्री में घुस जाते हैं जहां इन्हें वहीं जुमानजी गेम वाला बॉक्स मिलता है। ये दोनों उसे उठाकर बाहर ले आते हैं। पीटर उसे खोलता है और गेम चालू करता है। पीटर सूडी को कहता है, चलो तुम गेम स्टार्ट करो। सूडी पासे फेंकती है तो स्क्रीन पर कुछ चूतिया पा लिखा आता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, ये कांटे तो खुजलाओगे, चीख मारते रह जाओगे।
इतने में ही वहाँ बड़े बड़े मच्छर आ जाते हैं। इन मच्छरों को देखकर लगता है ये कोई हाथी की दूसरी प्रजाति है। सूडी इन मच्छरों का सामना करती है और इन्हें मारकर भगा देती है। फिर बारी थी पीटर की। पीटर पासे फेंकता है तो फिर से कुछ चूतियापा लिखा आता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, मंजिल को कर दे और भी दूर, जब घर आए बंदर और लंगूर। इतने में ही इन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। दोनों बाहर जाते हैं तो ये किचन में कई बंदरों और लंगूरों को देखते हैं जो बर्तनों को फोड़ रहे थे। इन्हें देखकर ये दोनों डर जाते हैं और वापस गेम की ओर आ जाते हैं। सूडी गेम के दूसरे पासे को देखती है जिस पर लिखा होता है, खतरों से खेलने वालों के लिए खत्म करने का इरादा हो तो ही गेम को खेले। इस गेम के रोमांचक हादसे अपने आप ही गायब हो जाएंगे जब खिलाड़ी जुमानजी पहुंचकर उसका नाम पुकारेंगे। फिर सूडी कहती है, हम इस खेल को खत्म करेंगे। पीटर पासे फेंकता है। फिर कुछ स्क्रीन पर लिखा होता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, इस पीले पंजे वाले को प्यारा लगे साथ तुम्हारा, भाग जा वरना जाएगा कुंवारा। इतने में ही इन्हें कुछ आवाज आती है। यह देखते हैं तो इनके सामने एक शेर आ जाता है जो इन पर हमला करने वाला था। इनके चलते यहाँ एक आदिमानव जैसा दिखने वाला आदमी आ जाता है। इसे देखकर शेर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। यह अपनी चालाकी से शेर को कमरे में बंद कर देता है। यह एलन ही था जो 26 साल बाद लौट आया था। उसके बाद एलन बच्चों से पूछता है, क्या तुम दोनों में से किसी ने 5 और 3 पासे फेंके थे? सूडी कहती है, हाँ पीटर ने। एलन पीटर की तरफ बढ़ने लगता है तो पीटर पीछे की ओर भागने लगता है। एलन उसे पकड़ लेता है। एलन कहता है, तुम्हारा धन्यवाद जो मुझे वापस ले आए। एलन जोर से चिल्लाता है और कहता है, मेरे मम्मी डैडी कहाँ हैं? फिर एलन घर से बाहर जाता है और एक पुलिस वाले की गाड़ी पर चढ़ जाता है। यह देखकर पुलिस वाला कहता है, अबे साले चूतिए, ये क्या कर रहा है और तू है कौन? तुम्हें देखकर लगता है तुम धरती पर वर्षों बाद आए हो। एलन पुलिस वाले से पूछता है, ये कौन सा साल चल रहा है? यह सुनकर सूडी कहती है, 1995। फिर एलन को पुलिस वाले की गाड़ी में कुछ बंदर घुसते हुए दिखाई देते हैं। एलन बंदरों को भगाने लगता है लेकिन उससे पहले बंदर गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। फिर एलन घर आ जाता है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। एलन बाथरूम में शेव करता है और ऊपर से लेकर नीचे तक सारे बाल काट लेता है। एलन कपड़े पहनकर 1.5 घंटे से बाहर आता है। उसके बाद एलन सूडी और पीटर के साथ गेम स्टार्ट करता है तो गेम स्टार्ट नहीं होता। फिर एलन के दिमाग में आता है कि ये हमारी चाल नहीं है, ये चाल है शेरा की। हमें उसे ढूंढना होगा और वापस लाना होगा। उसके बाद तीनों शेरा को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। एलन शेरा को देखते ही पहचान जाता है लेकिन शेरा एलन को पहचानने से इनकार कर देती है। फिर एलन हाथ पांव जोड़कर उसे मनाता है और उसे याद दिलाता है कि 26 साल पहले हमने एक गेम को खेला था, अब हमें ही उसे पूरा करना होगा। एलन शेरा को घर ले आता है और चारों गेम स्टार्ट करते हैं। अब की बार बारी थी एलन की। एलन पासे फेंकता है और स्क्रीन पर फिर से कुछ लिखा होता है, घने जंगल से एक शिकारी आएगा, बचपन का तुम्हें एहसास दिलाएगा। फिर एक शिकारी आ जाता है और एलन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। एलन अपने आप को बचाने के लिए बाहर भाग जाता है। बाहर वहीं पुलिस वाला मिलता है। शिकारी पुलिस वाले पर भी गोलियां चलाने लगता है। एलन के आते ही चारों गेम स्टार्ट करते हैं और फिर से तबाही शुरू हो जाती है। पासे फेंकते ही एलन जमीन में फंस जाता है। उसके बाद कभी जमीन फटती है तो कभी तेज हवा आ जाती है। यहाँ चारों अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। चारों बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं और आखिरकार अपनी जान बचा ही लेते हैं। और यहाँ आकर ये जुमानजी खेल पूरा हो जाता है। उसके बाद हमें 26 साल पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एलन और शेरा को देखते हैं। एलन कहता है, शेरा देखो हम गेम जीत गए। फिर एलन और शेरा शाम को बाहर खड़े होते हैं जहाँ शेरा कहती है, एलन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो तुमने मेरा साथ दिया। और शेरा एलन को किस करती है। यहाँ आकर हमारी मूवी एंड हो जाती है।